ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही भक्त बैठे हुए हैं जिनके साथ बाबा ने पता नहीं कितनी लीला की है। कहते हैं तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा सभी भक्तों की झोली भर देते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो बाबा से कैसे जुड़े और बाबा ने इनके जीवन में क्या लीला करी है। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम निकुंज है। निकुंज, आप कहाँ रहते हैं? हम लोग सूरत, गुजरात सूरत। तो आप कितने साल हो गए बाबा के पास आते हुए? लगभग करीबन 25 साल हो गए। 25 साल, मतलब बहुत लंबी जर्नी बाबा के साथ। तो आप कैसे जुड़े? आपको किसी ने बताया या किस तरह से बाबा से जुड़े? मैं जॉब कर रहा था तो मेरे को बाबा का एक फोटो दिखा, तो मैं बोला मैं पहले शिरडी में 2002 में पहली बार शिरडी आया। अच्छा। तब से बाबा से इतना लगाव हो गया कि और चौथा बाजार हमारे वहाँ सूरत में मंदिर है, वहाँ पे सेवा करी उनकी कृपा से, बाबा की कृपा से। हाँ, और तब से मैं भजन में जाता रहा और बाबा से सेवा से, फिर काकर आरती में नित्य उनकी कृपा से चल रहा है। नित्य उनकी सेवा करने लगे। हाँ, बस। तो आपके जीवन में बाबा ने जैसे बहुत सारी लीलाएं करती है, जो आपने बाबा से अगर कुछ कहा है तो बाबा ने आपकी मुराद पूरी किया, या आपके जीवन में जो भी लीला हुई है पहले के जीवन में और आपके जीवन में अंतर कैसा हुआ? जैसे जब आप बाबा से जुड़े तब से अब तक की लाइफ। अब जब से मैं बाबा से जुड़ा हूँ ना, पहले ऐसा जीवन था कि सबको बोल देता, गाली दे देता था। अच्छा। सबके साथ जगर जाता रहा, लेकिन 25 साल हो गए बाबा। आज मेरा सब साईं भक्त ही दोस्त है, दूसरे कोई दोस्त नहीं, ओनली साईं भक्त, और सब साईं मंदिर के ही है हमारे, और सबसे जुड़े। और बाबा की लीला तो ऐसी है कि 2019 में मेरे वहाँ साईं बाबा की साईं सच्चरित्र की कथा थी। अच्छा। उसमें मेरे पास पैसा भी बहुत कम था। हाँ। पर मेरे गुरु का आशीर्वाद था, बोला सब साईं बाबा कर देंगे। और मेरे वहाँ कथा चालू होने की तैयारी, और ये द्वारका माई की मूर्ति मेरे को लाने की थी, और 4 महीने से मैं याद कर रहा था बाबा को कि यार मेरे को कथा में द्वारका माई की ही मूर्ति चाहिए। तो वो करते करते 4 महीना हो गया। 4 महीना में 31 दिसंबर 2019 को जब मैं रात को स्नान कर रहा था तो बाबा की याद कर रहा था, स्नान करते करके कि कथा होगी तो द्वारका माई की ही मूर्ति चाहिए मुझे। तो जैसे स्नान करके बाहर निकला और मेरा भाई दौड़ के आया, बोला कि मेरे बाजू के जो घर में है ना, कोई साईं बाबा को छोड़ के चला गया। बोला मैं पहले बोला मेरे भगवान को तू घर पे लेके आ। मेरे को मालूम नहीं था द्वारका में जिसका चिंतन 4 महीने से मैं कर रहा हूँ वही स्वरूप में। फिर वो लेके आया, बाबा पूरे धके थे और पूरे मिट्टी लगी थी बाबा के शरीर पे। मेरे को मालूम है, तुरंत स्नान करवाया, मैंने देखा तो द्वारका माई की ये मूर्ति, जिसका चिंतन मैं 4 महीने से कर रहा था। कहते ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसे आपके भाव होंगे बाबा वैसे, क्योंकि आपने सच्चे मन से बाबा को याद किया कि मुझे द्वारका माई फोटो चाहिए या बाबा का स्वरूप चाहिए जिससे मैं बाबा की सेवा कर सकूं। और वो भी उस समय जब बाबा का साईं सच्चित की कथा चल रही थी। हाँ। तो ये बाबा की बहुत अद्भुत लीला है आपके साथ। और जब सब पहले उनकी अभी 31 दिसंबर के मेरे वहाँ घर पे सालगिरह है बाबा की, क्योंकि 31 दिसंबर को 8 बजे आए थे बाबा। अच्छा। तो उसको पहली सालगिरह मैंने सत्यनारायण की कथा करवाई थी, तब मेरा दोस्तर चिलम लेके गया था। अभी चिलम की लीला ऐसी है, उसने बोला अंदर का पत्थर गुम ना होना चाहिए, किसी को बताना मत, चिलम बाबा का ही पिलाने का। अच्छा। अभी वो मेरी एक बहन आती है वहाँ पे, वो भी बाबा की बहुत परम भक्त है, वो मेरे घर पे आई तो मैंने उसको चिलम भी, देखो मेरा भद्रेश भाई मेरा दोस्तार चिलम लेके आया, आज भगवान को मैं चिलम पिलाऊंगा। तो चिलम बताने के चक्कर में पत्थर खो गया। अभी बाबा की लीला देखो, पत्थर खो गया, मैं ढूंढने लगा। मैं बोला पत्थर के बिना तो चिलम में पिया नहीं जा सकता। बिल्कुल। दोस्तार को मैंने फोन मारा, मैं बोला पत्थर मिलेगा कहाँ पे? बोला बहुत दूर मिलेगा, अभी तो ढूंढने जाएगा तो टाइम भी चला जाएगा। अभी वो बोलता है, वो बोर आता है ना, बोर, उसका थरिया तू लगा दे। मैं बोला बोर ढूंढने रात को कहाँ पे जाऊंगा मैं? सही बात है। अभी मैं ऐसे चिंतन कर, बाबा अभी क्या करूँ, चिलम तो पिलाना ही पड़ेगा। वो बोलता है बोर का थरिया रख दे। तो बाबा ने, मेरा भाई था ना, एक महादेव के मंदिर पे जाता था,
वहां से 2 दिन पहले बोर लेके आया था, वो फ्रिज में भी नहीं रखा था, मेरे दीवार पे टांग रखा था। तो मेरी नजर जैसे ही गई, मैं मम्मी को बोला कि ये क्या है, बोला ये तो बोर है। तुरंत वो चिलम पे रखा धोके, फिर बाबा को चिलम पिलाई। बोल साईनाथ महाराज की जय। ऐसी लीलाएं करते हैं बाबा, कैसे जीवन बदल देते हैं भक्तों का, किस तरह से भक्तों के भाव होते हैं और भक्तों के जो भाव होते हैं वो ही अपने भक्तों के साथ करते हैं। तो ये बाबा की अनंत कृपा है। और आप शिरडी कितनी बार आते हैं साल में? मालिक की कृपा, साईनाथ भगवान की कृपा से हर त्योहार में बाबा बुलाते हैं। उसकी कृपा से मैं कुछ बोलूंगा तो फिर कुछ होगा, इसके लिए मैं बोल रहा सदगुरु साईनाथ शुभ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब इसके लिए उनकी जब कृपा चाहे जब बुला लेते हाँ, हैं। रामनवमी में हम लोग की पालकी आती है, नरसिंह मंदिर में रहती है। अच्छा। हर साल पालकी आती है सूरत से, बस हम लोग आते हैं। बाबा की पालकी में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे बस से आ जाते हैं। और बाबा की एक छोटी सी लीला बता देता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं कुरियर लाइन में काम करता हूँ। जी। मेरा रास्ते में 9,000 रुपये का पार्सल गिर गया था। ओहो। बुधवार था, पार्सल गिर गया, पार्सल किसी ने उठा लिया। अभी मैंने कैमरा चेक करना चालू किया, 2-3 घंटा कैमरा चेक किया, पार्सल मेरी गाड़ी पे थे, किसी ने उठा लिया रास्ते में। अभी पार्सल का पैसा तो मेरे को भरना ही पड़ेगा। मैं बाबा से प्रार्थना किया, देखो बाबा लगभग ये दीपावली का टाइम था, बोला पैसा 9,000 मेरे को भरना पड़ेगा, मैं कैसे भरूंगा। फिर मैं घर पे चला गया, बाबा को पूजा किया मेरे घर पे, फिर बाबा से प्रार्थना किया, बाबा आप देख लेना जरा, बराबर। दूसरे दिन गुरुवार को काकर आरती में गया हमारे मंदिर पे, वहाँ पे मैं मायूस था। तो मेरी बहन है एक, मनीषा बहन करके, बोला क्या हुआ? मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ है, पार्सल गिर गया है, 9,000 रुपये का पार्सल है। बोला बाबा है ना? मेरे को हाँ। अब जाके मैं बोला कुछ बात नहीं, जो भी है पैसे भर देंगे, आधा आधा करके पैसे भर देंगे। अभी लीला ऐसी हुई, बुधवार को पार्सल किसी ने उठा लिया था रास्ते से, गुरुवार को 24 घंटा हो गया। 8 बजे मेरा दोस्तार भद्रेश के साथ मैं चाय पी के छुटा, बोला अंदर से आवाज आया तेरा पार्सल मिल गया। अभी ये कैसे मिला मेरे को मैं जैसे ही ऑफिस में गया, मेरा सेठ बोलता है, वो बोला तेरा पार्सल मिल गया, तेरा पार्सल मिल गया। बोला एक शोरूम वाला है, ये खरीदा है 500 रुपये में। कहा 9,000, कहा 500 रुपये। हम लोग को वो शोरूम वाले के पास से छुड़ा के लाए। तब बाबा की एक लीला याद आई, आप जो भी करते हो, मैं आपके हृदय में बैठा हूँ। ये तीसरे अध्याय का जो लीला है, बिल्कुल सबके हृदय में साईं बाबा बैठे हैं, सबके हृदय में विराजमान है बाबा। और स्वयं दत्तात्रेय भगवान। हम लोग का तो बहुत अनुभव है बाबा की कृपा से। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बोल साईनाथ महाराज की जय। तो जैसे लीला इनके साथ की है, वैसे ही हम सभी साईं भक्तों के साथ बाबा अनंत लीला करते हैं। तो जैसे इनके साथ लीला की है बाबा ने, वैसे आप सब लोगों के साथ भी बाबा लीला